ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ 116 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ 53 54 ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੇ 116 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। मौके के ऊपर फायर ब्रिगेड्स ਦੀਆਂ ਵੈਨਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ तक मौजूद सन। इस मामले के ऊपर प्रशासन का कहना है कि फर्नीचर मार्केट के दुकानदारां ने तकरीबन 15 एकड़ की जमीन के ऊपर अवैध कब्जा किया होया सी। 22 जून 2024 ਨੂੰ प्रशासन ने दुकानदारां ਨੂੰ नोटिस जारी किया सी कि एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ प्रशासन ने सैक्टर 53 54 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ काफी सेना उत्थे नजर आई और कुछ दिन पहला दुकानां नूं खाली करन दी मुनियादी भी करा दित्ती गई सी। 9 जनवरी 2025 ਨੂੰ स्टेट ऑफिस कम डीसी ਦੇ ਵੱਲੋਂ आदेश जारी ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 53 ਤੇ 54 ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿਵਸਾय ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ फर्नीचर मार्केट के ऊपर बुलडोजर चला दिता गया है। सारे ही दुकानदारां नूं हुण इत्थों जाना पऊगा। 36 साल से बैठे हैं सर। 12 तारीख को नोटिस दिया था सर। 12 तारीख को बुनियादी हुई थी कि 3 दिन में आप दुकान खाली कर लीजिए। उसके बीच में हम कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में हमारा मंगलवार का कोर्ट में हियरिंग का केस पेंडिंग है। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगे हैं कि आप 1986 के बैठे हैं, वो हमारे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? अभी तो ये हाल हो गया। जब ज़मीन एक्वायर हुई थी तो हम यहीं थे, हम कहीं नहीं गए थे। हम ट्रेस पासर नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही समझाया है। हम आज भी यही कह रहे हैं। हम आज भी उनके यही गुजारिश करते हैं कि हमारे को बसाया जाए, नहीं तो सारे के सारे रुल जाएंगे। आपके सामने देख लो कितनी लेबर है। अभी कुछ नहीं जी, अभी कोई किसी तरह की वो नहीं है। अभी कोई बात नहीं हुई जी। सिर्फ और सिर्फ ये अब कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो चादरें खोल रहे हैं, जो सामान निकाल रहे हैं, हम उनके ऊपर अभी ड्राइव नहीं कर रहे। सिर्फ उनकी तरफ से ये आश्वासन है। 116 शॉप्स हैं जी, पर ये माल भी हमारा टूट के ही जा रहा है। आपके सामने ही है, क्या हाल है देख लो जी, क्या हाल है, आप ले लीजिए। सर कितने के वर्कर और कितनों का नुकसान ज़्यादा? सर 116 दुकानदार तो आ गए सड़क पे। अब हम तो रुल गए क्योंकि ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना हमारे पास कहीं इकट्ठे रखने की जगह। हम तो अब जो प्रशासन ने हमारे को वादा किया था कि अकेले ना उठा के इकट्ठे बसाएंगे, आप लोगों को उजाड़ेंगे नहीं, हम तो उसी बात पे थे। हम तो गवर्नमेंट की इसी बात के ऊपर चल रहे थे कि एमएसएमई के अंदर सारे के सारे दुकानदार आएंगे, इकट्ठे जाएंगे, रोज़गार बनेगा। अब आपके सामने सारा रोज़गार भी रुट गया और हम भी रुट गए। और 36 साल से बैठे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, रेवेन्यू भी दे रहे हैं और गुजारिश भी कर रहे हैं कि हमारे को रिहेबिलिटेट किया जाए। चंडीगढ़ की सबसे पुरानी फर्नीचर मार्केट है ये, और 4 से 5 हज़ार बंदा रोटी खा रहा है, सब सड़कों पे आ गया। चुनाव से पहले सांसद मनीष तिवारी ने भी आपसे वादा किया था कि जो ये मार्केट जो है यहाँ से नहीं हटाई जाएगी। उसके बाद भी जो है यहाँ पर क्या सांसद से आपकी कोई बातचीत? आपके सामने ये देख लो जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। कोई मांग है आपकी प्रशासन? मांग तो यही है कि हमारे को रिहेबिलिटेट कर दिया जाए जी। हम तो यही अभी भी यही कह रहे हैं कि हम बस जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा। हमने तो मेंटली प्रिपेयर किया था। जो ऑक्शन में हम तो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, लोगों ने लिमिटें बनवा ली, लोगों ने ब्याज पे पैसे लेने शुरू कर दिए। ब्याज पे पैसे लेके दिवाली का काम कर रहे थे। अब ये दिवाली का काम ये हो गया, देखिए कैसे जा रहा है सामान, तो लुट गए हम तो। 4 दिन में 5 दिन में तो घर भी नहीं खाली होता सर। 116 दुकानें कहाँ जाएंगे? अब तो सर, अब तो जब दुकानदार भाई बैठेगा इकट्ठा तब बताएगा ना उसका कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तो ऑलरेडी है सर। अभी तो ये जो ड्राइव है उसको किसी तरह मतलब संभल जाए, तो उसी के लिए लगे हुए सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं। हम तो प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, पार्टी से भी, बीजेपी पार्टी से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें ना रोड़ा जाए। कम से कम हज़ारों परिवार के बारे में तो सोचा जाए।
रोजगार बनाने की बात करती है गवर्नमेंट, तो हमारे रोजगार ही रुड़ गए। 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ।